Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is the book Pebbles of Grammar. Let's start chapter number 24, Spelling Rules. Let's move on to Let's Learn. So here let's move on to final consonant. So the first point says that one syllable words ending in single vowel plus single consonant double the consonant before a suffix beginning a vowel. So यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि जो वन सिलेबल वाले वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में आपको जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलते हैं, एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट मिलते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जो कॉन्सोनेंट है उसे डबल कर देते हैं. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है बैग. सो G एंड E इज द वॉवल एंड G इज द कॉन्सोनेंट. सो दोनों चीजें यहाँ पे है तो हम लास्ट में जो G है उसे डबल कर देंगे एंड उसमें ED ऐड कर देंगे. सिमिलरली रॉब में O एंड B, तो O जो है वॉवल है, B है कॉन्सोनेंट. सो यहाँ पे B को 2 टाइम्स लिखेंगे, इट विल बी रॉबर. नेक्स्ट रनिंग में भी हम देख सकते हैं RUN, N is the consonant, U is the vowel, so we have double that N, so it is running. Similarly sad में A and D, A is the vowel, D is the consonant, so we will repeat this D, it will be saddest. But wish is called as wished because it is a 2 consonant word. Similarly fearing is 2 vowel word. तो हम wish में देख सकते हैं S और H आ रहा है, दोनों ही क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो हम इसमें जो है इसे सिंपली लिख देंगे, इसमें कुछ भी हम डबल नहीं करेंगे. सिमिलरली हम देख सकते हैं कि fear में हमें 2 vowel words दिखाई दे रहे हैं. Now second rule says that words of 2 or more 3 syllables. So second point कहता है कि ऐसे words जो 2 या उससे ज़्यादा syllable के होते हैं ending in single vowel plus single consonant, जो जिनके लास्ट में single vowel और consonant आते हैं, double the final consonant, लास्ट वाले consonant को double कर दो. The last syllable is stressed, जो last syllable है उसे फिर stress किया जाता है. जैसे begin में आप देख सकते हैं IN, I is the vowel, N is the consonant, so हमने इसको beginning कर दिया. Similarly occur में U is the vowel, R is the consonant, so यहाँ पे हमने occurred कर दिया इसे. Similarly permit में INT, so permitted बन गया, और control में OL controller बन गया. Now the consonant is not double if the last syllable is not stressed. So consonant को तब डबल नहीं करेंगे जब जो लास्ट सिलेबल होता है उसे खींचा ना जा रहा, उसे स्ट्रेच ना किया जा रहा हो, जैसे बेनिफिट, बेनिफिटेड. सिमिलरली सफर, सफरिंग. नेक्स्ट दीज वर्ड्स आर एक्सेप्शंस. ये जो वर्ड्स यहाँ दिए हैं वर्शिप, किडनैप, हैंडीकैप, ये एक्सेप्शंस है, इसमें ये रूल्स नहीं चलते. जैसे वर्शिप वर्शिप्ड हो जाएगा, किडनैप किडनैप्ड हो जाएगा, हैंडीकैप हैंडीकैप्ड हो जाएगा. Now rule number 3 says in British English the consonant -1 is doubled even if the stress does not fall on the last syllable. So British English में जो consonant है अगर उसमें 2 बार जो है L नहीं आ रहा है तो भी उसे डबल कर दिया जाता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि quarrel becomes quarreled, traveler, next signaling and then distiller. Now note the exception, exception को नोट करते हैं. फर्स्ट है parallel plus ed is equal to paralleled. Now let's move on to the fourth one. If the word to which the suffix full is added, ऐसा वर्ड जिसमें जो सफिक्स फुल ऐड किया जाता है, सफिक्स क्या होता है, बाद में ऐड किए जाने वाले वर्ड. सो फुल जो है ऐसे वर्ड्स जिनमें ऐड किया जाता है दैट एंड्स इन डबल एल, जो कि डबल एल से खत्म होते हैं. द
सेकेंड एल इज ड्रॉप, जो दूसरा एल है उसे यहाँ से हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्किलफुल में डबल एल आ रहा है, स्किल में डबल एल है, सो यहाँ से वन एल को हटा दिया गया है स्किलफुल बनाने के लिए। सिमिलरली विल में डबल एल है जिसमें से एक एल को हटा के हम विलफुल बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिनाले। फिफ्थ पॉइंट सेज वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई, ऐसे वर्ड्स जो साइलेंट ई से खत्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वी ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वावल। हम क्या करते हैं, ई को ड्रॉप कर देते हैं किसके पहले, ऐसे सफिक्स के पहले जो कि वावल से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है लिव, तो ई को हटा दिया हमने और लिविंग कर दिया। ऐसे मूव में से ई हटा के मूव्ड कर दिया। सिमिलरली होप में से ई हटा के होपिंग किया है एंड ड्राइव में से ई हटा के हमने ड्राइवर किया है। द ई रिमेन्स बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। ई जो है उस सफिक्स के पहले जो है रहता है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा ई होप में, तो यहाँ पे हमने ई को रिमूव नहीं किया है, एज इट इज लिख दिया है। सिमिलरली एंगेज में हमने जो है ई रिमूव नहीं किया, एंगेजमेंट लिख दिया है। नाउ लेट्स नोट द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस भी हैं कुछ इसमें। पहला है ट्रू प्लस एल वाई विच बिकम्स ट्रूली, ई यहाँ से रिमूव किया है। आर्ग्यू प्लस मेंट, आर्ग्यूमेंट, ई यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। नाइन प्लस थर्ड, नाइन्थ, ई रिमूव्ड है। ड्यू प्लस ली, ड्यूली। होल प्लस ली, होली। ऑ प्लस फुल, ऑफुल। सो यहाँ पे इन सब जगहों से हमने ई को रिमूव कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट। नोटिस द स्पेशल केस ऑफ वर्ड्स, जो स्पेशल केस है वर्ड्स के, दैट आर एंडिंग इन सीई। ऐसे वर्ड्स जो सीई से खत्म हो रहे हैं, जीई से खत्म हो रहे हैं, विच कीप द ई व्हेन एडिंग एबल, जो कि ई को रखते हैं एबल को जब ऐड करना होता है, एंड ओ यू एस को ऐड करना होता है। सो आप देख सकते हैं नोटिस प्लस एबल इज नोटिसेबल, पीस plus able is peaceable, change plus able is changeable, and courage plus is courageous. Now in such words the C and G are pronounced. ऐसे words में C और G को हम pronounce करते हैं soft before E, जो कि E से पहले आ रहे थे, इन्हें हम बहुत ही softly pronounce करते हैं। Sometimes the E is retained to avoid confusion. कई बार क्या होता है E को हम छोड़ देते हैं confusion को avoid करने के लिए with a similar word, एक जैसे word के साथ। जैसे sing plus ing is singing. So to avoid confusion with singing, we just keep E. E को हम वहीं लगे रह देंगे। Similarly, swing plus ing, swinging. To avoid confusion with swinging, swinging से confusion ना हो इसलिए हम इस word में से E नहीं हटाते। Next point says words ending in double E. ऐसे words जो double E से खत्म हो रहे हैं, do not drop an E. ये E को नहीं हटाते हैं before a suffix, suffix से पहले। जैसे double E आ रहा है C में, उसमें जब हम ing को ऐड करते हैं it becomes seeing, यहाँ पे E नहीं रिमूव हो रहा है। Similarly, agree plus meant becomes agreement. 8th one is words ending in IE. ऐसे words जो IE से खत्म हो रहे हैं, they change the IE to Y. यहाँ पे जो IE है वो Y में convert हो जाता है when using ING. When we use ING and ING is added here. जैसे die बन जाएगा dying. So IE था, उसे हमने Y में convert कर दिया, ये dying हो गया। Similarly, tie becomes tying and lie becomes lying. A final Y following a consonant. एक ऐसा Y जिसके पहले consonant आ रहा है वो क्या करता है, Y को change कर देता है I में before a suffix accepting, accept करने ing को accept करने से पहले। So happy, यहाँ पे आप Y देख सकते हैं, Y को हटा के हमने I लगा दिया तो it becomes happily. Carry plus ed becomes carried. Beauty plus full becomes beautiful. Marry plus age is equal to marriage. But carry
plus ing is carrying, marry plus ing is married. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y को हमने रिमूव नहीं किया है, y is as it is. But y following a vowel does not change. y से पहले vowel है तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट प्रे में हम देख सकते हैं प्रे से पहले भी वॉवल आ रहा है तो यहाँ पे प्रे जो है प्रेड बन जाता है, प्ले जो है प्लेयर बन जाता है. नाउ नोटिस अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ और एक्सेप्शंस है उन्हें भी हम देखते हैं. पहले जैसे कि यहाँ पे पे है प्लस ईडी इट बिकम्स पेड. यहाँ पे हमने वाई को चेंज करके आई में कन्वर्ट कर दिया तो ये पेड बन गया. सिमिलरली डे plus ली is equal to daily, say plus ed is equal to said, gay plus ली is gaily, lay plus ed is equal to late. Next, let's move on to the 10th rule which says that when IE or EI is pronounced like E, जब IE और EI को हम E की तरह प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि जीप में, so I comes before E. आई जो है ई से पहले आता है एक्सेप्ट आफ्टर सी. सी का जो एक्सेप्शन है उसके अलावा ये हर जगह आपको पहले मिलेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं बिलीव आई ई, रिलीव आई ई, अचीव आई ई, ग्रीव आई ई, ईल्ड आई ई, फील्ड आई ई. सिमिलरली आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्योंकि सी आ रहा है तो इसकी जगह चेंज हो गई, ये हो जाएगा ई आई. अगेन यहाँ पे तो ये बन जाएगा रिसीव. यहाँ अगेन सी आ रहा है तो ई आई बन गया तो ये हो गया रिसेप्ट. ऐसे रिसीव, डिसीट, कंसीव, कॉन्सीट. नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो जैसे कि सीज, वियर्ड, 13, सरफेट, काउंटरफेट एंड प्लेबियन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हमने ई आई लिखा है. सिमिलरली यहाँ पे भी सी नहीं है फिर भी हमने ई आई लिखा है. सिमिलरली कम्स विथ दीज ऑल. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.